हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई थिंक सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। अच्छा, एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ, हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस तक कर लिए थे? ठीक है, लास्ट क्लास हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, एक बार कमेंट करके बताओ प्लीज सभी लोग। 72? नहीं, 72 कहाँ, टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ था ना हमारा। 40 तक कर लिया था। अच्छा ठीक है, 40 हो गया था ना। चलो फिर आगे शुरू करते हैं 40 के हम लोग। अच्छा ठीक है, ये हो गया था ना। ये भी तो कल बढ़ई वाला भी तो कर लिया था ना हमने। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है। चलो ये 41 देखिए ध्यान से। ये दरअसल 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखिए, टाइम स्पीड का नहीं मिला होगा, बाकी सब पीडीएफ मैंने दे दिया है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी दे देंगे। चलिए देखिए, लिखा हुआ है 7 आदमी 7 दिन में 7 घंटे काम करके 7 यूनिट करते हैं। ठीक है, तो यानी टाइम आपके पास, ये वर्क आपका 7 यूनिट है, तो मैंने कहा था वर्क आपका नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए 7 आदमी है, 7 दिन काम करेंगे, 7 घंटे काम करेंगे और 7 यूनिट काम कर देंगे। क्लियर है? आपको ये बताना है कि अगर आपके 5 आदमी हो, 5 दिन काम करें, पर डे 5 घंटे काम करें, तो कितना यूनिट काम करेंगे? मैंने मान लिया x यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल आउट। ये क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो यह जाएगा कितना, 5 का क्यूब 125 बटे में कितना, 49 यूनिट। क्लियर है? या फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो x बराबर अगर हम देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 49 इंटू 2 98 और आ जाएगा 27 बटे में 49। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इतना यूनिट काम आपका हो पाएगा। हाँ, 125 बटे 49 यूनिट सही है। ढाई नहीं आएगा, ढाई तो नहीं आएगा भाई। हम्म, तो जो बच्चे ढाई बोल रहे हैं, ढाई तो आंसर नहीं होगा, है ना। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 42। अगला देखिए, 30 आपके पास वुड वर्कर्स हैं, 6 घंटे काम करके 750 कुर्सी। देखो कुर्सी बन रही है, तो कुर्सी आपका क्या है, ये वर्क है। नहीं, भाग करेंगे तो ढाई नहीं आएगा ना। 98 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 हो गया, 49 का 24.5 नहीं जाएगा, तो और लगभग में 6 जाएगा, 2.6 के आसपास आएगा। हाँ, लगभग में 2.6 के आसपास आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, 30 आपके बढ़ई हैं, है ना। मैंने मान लिया 6 घंटे काम करते हैं और 12 दिन काम करते हैं, तो कितनी कुर्सी बना लेते हैं बताइए? तो कितनी कुर्सी बना लेते? तो ये बना लेते टोटल 750 कुर्सी बना लेते हैं। आगे देखिए, यहां पे दे रखा है कि अगर आपके 24 बढ़ई काम करें, 9 घंटे काम करें, ठीक है, और लिखा हुआ कितने दिन में, तो यहां पे डी की वैल्यू निकालनी है। अपॉन में कितनी कुर्सियां बन रही है, 1125 बन रही है। ठीक है, तो देखो 125 का टेबल आता है सबको क्या? ठीक है, तो 125 का ये 6 गुना होता है, और 125 का ये कितने गुना होगा, तो 125 का कितने गुना, 8 गुना ये होता है, 9 गुना हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 से 9 यहां कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, 12 का कितने गुना, 2 गुना हो गया 24, तो डी का मान क्या आएगा, 30/2 आएगा, यानी 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वही फॉर्मूला अभी तक चल रहा है, कौन सा, एमडीएस फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था। ये हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे एमडीएस फॉर्मूले पर ही कर रहे हैं। बताइए। चलो सर, कल के दिन हम लोग बिहार के जहानाबाद जिला में पूरा रेल जाम करने की तैयारी कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, आप बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए। ठीक है, आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए। आप लोग जो है जो भी आपको करना है कीजिए, बस एक ही काम करना कि हिंसात्मक रूप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी काम कीजिए बट हिंसा वाला काम मत कीजिएगा, पथराव मत कीजिएगा। ठीक है, किसी पे कोई मतलब पुलिस वाले या कोई भी हो, आप उनके ऊपर कोई अटैक मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपका प्रोटेस्ट उल्टा हो जाएगा। वो तो मौके की तलाश में है, वो चाहते हैं कि आप हिंसा करो, वो लिटरली चाहते हैं कि आप हिंसा करो, ताकि उनको मौका मिल जाए जो है पथराव करने का, लाठीचार्ज करने का, या फिर अगर मैं बात करूं आंसू गैस छोड़ने का, उनको ये चीज मौका मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा आपकी फिर यहाँ पे सिर्फ जहानाबाद में नहीं, अगर हम बात करें जहानाबाद में हो गया, आरा में हो गया, या फिर पटना में हो गया, या फिर आपके मधुबनी में हो गया। ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह तैयारी है। ठीक है, आज भी बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत जगह आप बच्चों आज बिल्कुल हैं, तो अपना हक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें आजादी भी इसी बात पे तो मिली है। अगर हमने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया होता, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया होता, तो हमें आजादी मिलती क्या, कभी नहीं मिलती। तो अपने हक की लड़ाई लड़ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है। ठीक है, 90% बच्चा कोई हिंसा नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता, बस चाहता है रेलवे बस अपने ईगो पे है, और को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ईगो पे है। अगर वो अपने बदलाव कर सकता है, पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो एक पेपर की बात ग्रुप डी की भी थी, अब सीबीडी 2 की बात कहां से आ गई ग्रुप डी में, यानी आपने संशोधन किया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीडी 2 आपको 2 लेवल में कराना था, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले भी बता देते हमें। ठीक है, आप पहले बता देते कि सर 2 लेवल में आपका एग्जाम होगा, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते ना कि हमें 2 लेवल का पेपर देना है। चलो, आपने उसमें सुधार किया, तो रिवाइज रिजल्ट जारी करो ना एनटीपीसी का, उसमें भी तो सुधार कर सकते हो ना, आप उसमें भी तो सुधार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अगर सीबीटी 2 ला सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से क्या रिवाइज रिजल्ट नहीं ला सकते बच्चों के लिए जो गलत हुआ है? ये अंधे बहरों को भी समझ में आता है ये गलत हुआ है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग के सपोर्ट में हम लोग हैं। हम लोग सामने इसलिए नहीं आते ताकि आप लोग, अभी हम आपके लिए बिल्कुल ओपन होकर नहीं आ पाते, कई सारे रीजंस हैं उसमें। सारे टीचर, अब बहुत सारे टीचर, बहुत सारे चैनल आपके लिए डायरेक्ट लाइव नहीं आ पा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये समझ लो ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से उनको डायरेक्ट धमकी है, आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा, इसलिए अभी पूरी तरीके से नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली आपके साथ हैं हमेशा, अगर वो जरूरत पड़ी। ठीक है, तो यूट्यूब के माध्यम से नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लाइव हम लोग आपके सामने आएंगे, साथ आएंगे। मेरी कल रात को 2 घंटे अभी बात हुई है। ठीक है, बिहार में बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको पता है कि बिहार से बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल के जो ऑनर्स हैं, कल हमारी 2 घंटे पूरी बात हुई है इस मुद्दे को लेकर के।
हाँ बिल्कुल, कटिहार में भी है, बहुत जगह है। ठीक है, तो हमारे 2 घंटे इसी मुद्दे को लेकर बात हुई है, सबका ये कहना है कि हम साथ में हैं। हमें अभी दिल्ली में हूं फिलहाल, मुझे आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आने को तैयार हैं। बस आज हम लोग देखेंगे कि आज बच्चों का क्या रवैया है क्या नहीं है। ठीक है, आज अगर आज आपके पास में कुछ नहीं आता, ठीक है, तो अगर आज रेलवे की तरफ से कुछ नहीं आता है तो कल हम लोग भी सामने आएंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ आएंगे, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमारे पास अगर जॉब नहीं तो हमारे पास जिंदगी का क्या फायदा है, क्या ही मतलब है जीवन का फिर। जिस तैयारी के लिए हमने 4 साल 5 साल लगा दिए हैं, उसको एक तरह से अपने देखो जीवन काल 50 साल का जीवन है, 5 साल तो हमने इसको दे दिए, 1/10 तो हमने जीवन ऐसे ही खत्म कर दिया। 25 साल 27 साल हमारी उम्र हो रही है, हमारी जिंदगी बची क्या है। तो हमें अपनी बात रखने का हक है, हम रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं है, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारे पास मुद्दे होने चाहिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि 40 आदमी 200 मीटर लंबी दीवार। अब देखो ये क्या है, 200 मीटर लंबी आपकी जो दीवार है, ये क्या है, आपका एक काम है, ये क्या है, आपका एक वर्क है, क्लियर है। तो 40 आदमी जो है, 40 आदमी है, 12 घंटे काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं, क्लियर है। तो वर्क आपका नीचे आएगा। तो आगे लिख रखा है 30 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में जो है 300 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे, क्लियर है। अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल करना, और ये 30 का 30 पूरा कैंसिल कर देना, क्लियर है। और अगर 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 से 12 खत्म, तो डी बराबर कितना आएगा, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 32, क्योंकि एक जीरो से ये भी तो जाएगा, 8 इंटू 4 कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं बस वीडियोस देख रहा था, रात को 2 बज रहे थे, मैं वीडियोस देख रहा था, एक बच्चे को पुलिस वाले ने इतना बुरी तरह से मारा है, कई सारे स्टूडेंट है, एक शिवशंकर स्टूडेंट है ना, वो दिखा रहा था कि सर हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा है। ठीक है, मीडिया रिपोर्टर्स को भी मारा है। कम से कम पुलिस वालों को तो ये समझना चाहिए ना कि आज जो वो अभी पुलिस वाले बन गए हैं ना, तो वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, उनके साथ में अगर उनके रिजल्ट के साथ ऐसा होता तो क्या होता, आज कहीं के होते वो, कहीं ना होते वो, कहीं भैंसों चरा आते, पंचर उंचा साट रहे होते और क्या ही कर रहे होते हैं। सोचते हैं कभी कभी क्या विवेकानंद जैसे लोगों ने यही कल्पना की थी, एक ही भारत की यही घोषणा की थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, जिसमें युवाओं के साथ ऐसा होना, कहते हैं हम कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो भारत में है, पत्थर खाने के लिए हैं, लाठी खाने के लिए हैं क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 72 आदमी, ठीक है, 72 आदमी आपके पास है और 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना पाते हैं। आगे दे रखा है कि कितने आदमी, ठीक है, आदमी की संख्या नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, चलो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, आपको बताना है। चलो 18 से कैंसिल कर देना, 18 का कितने गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ठीक है, और ये हो गया 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट आपका। तो x का मान देखो, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल करेंगे 3, 7 से कैंसिल करेंगे ये 4, और ये 4 से 4 पूरी तरह खत्म, x बराबर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 दिन आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, अभी इसलिए पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं आपको दिल से बताऊं। ठीक है, इसलिए 8 बजे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता था, मरना से मैं क्लास नहीं ले रहा, उसमें मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कि क्यों पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं बच्चों को हम। चलो अगला देखिए, 18 आदमी 6 घंटे काम करके एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 18 आदमी है आपके पास में, 6 घंटे काम करते हैं और डेली 30 दिन काम करते हैं, तो बोला है कि इससे 16 गुना बड़े भवन को 6 घंटे पर डे काम करके कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी,
जब आपके 6 घंटे काम करते हैं और 27 दिन तक काम करते, देखिए क्या है 16 गुना बढ़े, यानी अगर आपका यहाँ पे 1 यूनिट काम हो रहा था तो यहाँ पे कितने यूनिट का काम है, 16 यूनिट का काम है, बस इसी को सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, 6 से 6 तो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9 का कितने गुना, 2 गुना हो गया, 9 का कितना 3 गुना हो गया 27, 3 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 10, तो x का मान कितना आएगा 16 इंटू 2 32, यानी कितना आएगा 320। आपका जवाब आएगा सर 320 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो 45 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के लिए। देखिए लिखा हुआ x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिए किए गए काम x+2 द्वारा x-1 में दिए गए काम का अनुपात 9 और 10 है। देखो यहाँ पे क्या है, ये m1d1 है, m2d2 है, इसका रेशियो 9/10 है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये कि x+1, ठीक है, और इंटू में x-1, ये m1d1 अपॉन में दूसरा क्या है, तो ये आपका है ये x+2 है, और इंटू में क्या है ये x-1 है। ठीक है, ये आपका अनुपात दे रखा 9/10। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा x+1 अपॉन में x+2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो 9/10 है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर ये 8 होगा तो 8 और 1 9, 8 और 2 10, तो आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस सॉल्व भी करने की जरूरत ही नहीं है ना, सॉल्व क्यों करें हम, हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ पे देखो अंतर 1 का है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, यहाँ पे 1 का अंतर ये भी है। ठीक है, बस चलो, ऐसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये सेम है, तो इसको नहीं करवा रहा मैं। चलो इसको देख लो, x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 में दिया गया काम, यानी x-1 हो गया, और इंटू में हो गया आपका x+1। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, ये x+1 हो गया, और इंटू में x+2 हो गया। तो ये आपका किसके बराबर दे रखा है, ये आपको दे रखा 5/6 के बराबर। ठीक है, ये x+1 ये हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास आएगा x-1 अपॉन में x+2, इसकी वैल्यू कितना है 5/6 है। ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है, ऑप्शन रख के देख लो, यहां मान लो 16 रखेंगे, 16 माइनस 1 कितना आएगा 15, 16 और 2 18, देखो ये क्या है, ये 5/6 ही तो है, ये बस खत्म, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन से आप रख के देख लेना, सॉल्व मत करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना मैं। हाँ, तो ऑप्शन रख दीजिएगा, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता अपने पास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 49 यूपीएसआई का था ये 2017 का, इसको एक बार पढ़ो सब लोग।
कितना है बड़ा है सर जी? 190 आ रहा है। देखो लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, 92 दिनों में काम पूरा करना है, बराबर काम क्षमता के 260 आदमी को काम पे लगाया गया, इसमें से प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिन के बाद पाया गया कि काम का 4/7 भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। पहले से काम कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता के आधार पर कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाया जाए ताकि काम आपका समय पे पूरा हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति अब जो है पर डे क्या करे, 18 घंटे काम करे। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, तो 260 आदमी आपके पास थे, ठीक है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो देखो आपके पास देखो काम कितना हो गया, कई सारी चीजें यहां पे होंगी, ठीक है। तो 92 दिन का काम था, कितने दिन का था, 92 दिन का काम था, और आपके पास में 66 दिन हो गया, तो कितने दिन, 66 दिन हो गए, तो 92 और 66 का डिफरेंस कितना होता है, 26 दिन हो गया, ठीक है। तो यानी ये 26 दिन आपका काम बचा हुआ है, ठीक है, 26 दिन का काम बचा हुआ। इससे कितने आदमी करेंगे, देखो काम का 4/7 भाग हो चुका है, यानी यहां पर आपके पास में क्या है, तो अभी 3 यूनिट का काम बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 यूनिट का काम इन्होंने कर दिया है, 3 यूनिट का काम बचा हुआ है। ठीक है, आगे दे रखा है यहां पे कि कितने व्यक्ति को तैनात किया जाए, मैंने चलो एक्स मान लिया यहां पे। अब 18 घंटे काम करना है, कितने दिन काम करना है ये बताइए। यहां पे देखो वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है, 18 की जगह 16 होगा, 16 घंटे का, सॉरी 16 घंटे, ठीक है। नहीं, अब देखो यहां पे क्या है कि वैल्यू को पुट करना हमारे लिए जरूरी है। दो चीजें जरा कमेंट करके बताओ, यहां पे टाइम, यहां पे वर्क क्या आएगा, कि टाइम एंड वर्क यहां पे जरूरी है समझना, बताइए। ठीक है, चलो सबसे पहली बात सुनना ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले सुनना, 260 आदमी है, ठीक है, 260 आदमी है, ठीक है। क्या करना आपको, 66 दिन के बाद पाया गया, तो मतलब क्या हुआ कि 16 घंटे और 66 दिन पूरा का पूरा ये काम किया गया, ठीक है। यहां पे बात समझ में आ गई, पहली बात बोलो, पहली बात समझ में आ गई, कितने आदमी एक्स्ट्रा, मैंने एक्स मान लिए, क्लियर है। अभी कितने दिन बचा हुआ है, तो कुल मिलाकर के आपका बचा हुआ है कितना, तो 26 यूनिट का काम बचा हुआ है, कितने यूनिट का, तो 26 यूनिट का काम बचा हुआ है। कितने घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करना है। देखिए वर्क आपका इंपॉर्टेंट है, वर्क आपको क्या रखना है, ठीक है। तो वर्क आपका क्या रख रहा है, तो देखो 7 में से 4 यूनिट काम इन्होंने किया है और 3 यूनिट काम इनके हिस्से का बचा हुआ है, बस ये करना है। सुनो ध्यान से एक एक करके, यहां पे बस वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, 260 आदमी थे, 16 दिन तक इन्होंने 66 दिन तक काम करा, तो कितना काम कर लिया, 4/7 काम, 7 में से 4 काम ये हो चुका, 3 यूनिट का काम बचा हुआ। 26 दिन आपके पास है, कितने दिन है सॉरी, हाँ 26 दिन आपके पास है, 18 घंटे काम करके कितने आदमी से तुम 3 यूनिट का काम करवा सकते हो, बस इसी को सॉल्व कर लो जरा। तो देखिए कुछ कैंसिलेशन के चांसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। 26 का देखो सीधे सीधे 10 गुना होगा, 26 का कितने गुना हो गया बच्चों, ये 10 गुना हो गया, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 6 गुना हो गया, 6 से ये वाला 6 भी हो गया खत्म, 11 आ जाएगा, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे 4 गुना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 440 आ गया। तो यानी अब देखो कितने आदमी की जरूरत है टोटल, टोटल अब 440 आदमी हो गए। एक्स्ट्रा कितने आए ये बताओ, अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कितने आए, तो टोटल अब 440 आदमी काम कर रहे हैं, पहले कितने थे, 260 थे, माइनस कर देना, हमारा आंसर आएगा 180, ठीक है। तो 180 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, तो जो बच्चे हमारे कह रहे थे कितना, 190 किसने बोला था, वो गलत था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सुनने में लेंदी लगेगा, इतना बड़ा सवाल है सर, आंसर छोटा है, क्यों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है। तो ये एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। चलो उसको करके बताओ, ये आपका CHSL सवाल है 2013-15 का, 50 नंबर बताइए क्वेश्चन,
क्योंकि जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क आ गया ना, उसके लिए पाइप एंड सिस्टम बहुत आसान हो जाता है। टाइम एंड वर्क आएगा तो पाइप एंड सिस्टम आसान है। अच्छा, सब ट्रैक नहीं किया था तब भी तो नहीं आ रहा था ना ज्योति। चलो, एक आदमी एक काम का 150 दिनों में काम लेता है, 200 आदमी सिलेक्ट करता है, 50 दिनों में पता चलता है उसको। इसका मतलब यह कि जो 200 आदमी थे, ठीक है, तो उनको कितने दिन तक काम कराएगा, तो 50 दिन तक उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, 50 दिन के बाद काम का 1/4 पूरा हुआ, यानी अगर टोटल काम 4 था, तो 4 में एक काम पूरा हो गया, अभी 3 यूनिट का काम बचा हुआ है। तो बोला कितना एक्स्ट्रा आदमी है, मैंने टोटल एक्स मान लिया कि टोटल अब एक्स आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने दिन में समय पर पूरा करना है, तो 150 दिन यहां पे था, 50 दिन काम हो गया, यानी 100 दिन बचा हुआ है। तो इंटो में कितना कर देना, यहां पे 100 कर देना, बात खत्म। क्लियर है? तो देखो 100 से 100 हो गया, ये खत्म हो गया। तो एक्स का मान कितना आएगा, 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, कितना आएगा, 300 आदमी अब है टोटल। तो आपसे पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने लगाए तुमने, तो पहले कितने आदमी थे, 200 थे, अभी कितने, 300। तो 300 में से क्या करना, 200 घटा देना, आपका आंसर कितना आएगा, 100। इसका मतलब क्या है, ये 100 आदमी आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। बस क्लियर। ये एक्स क्या है, ये अब आग से क्या है, एक्स क्या है, ये आपके हैं टोटल आदमी। ठीक है, नाउ टोटल आपके पास आदमी इतने हैं, नाउ टोटल पर्सन, अब इतने व्यक्ति हैं, अब इतने व्यक्ति हैं आपके टोटल। ठीक है पांडे, चलो अब आ जाओ आप, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको करके दिखाओ। अगला इनसे आपका ये कम से कम जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना, आप इनको आराम से निपटा सकते हो। देखिए, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में करने का ठेका लिया, 100 मजदूर लगाए। ठीक है, निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हो पाया है। ठीक है, तो कितना अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, तो देखिए कितने आदमी पहले लगाए उन्होंने, 100 आदमी लगाए थे। ठीक है, अब देखिए क्या, निर्धारित समय के 1/6 भाग, तो बच्चा ये क्या है, आप ऐसे चाहो तो 96 का 1/6 निकालना तो निकाल सकते हो, फिलहाल जरूरत नहीं है। यानी समय यहां पे आपने कितना दिया, एक समय आपने यहां दे दिया। क्लियर है, काम कितना हुआ, तो 7 में से केवल एक काम आपका हुआ। अब कितने आदमी है, मैंने एक्स मान लिया यहां पे आदमी। क्लियर है, अब देखो 6 में से एक भाग हो चुका, यानी 5 यूनिट का काम बचा हुआ है। कितने यूनिट का, 5 यूनिट का काम बचा हुआ है। समय की बात करेंगे, 1/7 समय था, 7 में से एक समय आपने यहां दिया, तो 6 समय आपका यहां जाएगा। सही कि नहीं, या फिर ऐसा निकाल ले हम, 1/7 काम है, सॉरी 1/7 काम है आपके पास, तो एक काम यहां आएगा, तो 6 काम आपका यहां आएगा। ठीक है, यहां पे 1/6 भाग था, तो यानी एक भाग आपका यहाँ पे समय के 1/6 भाग, तो 5 यूनिट काम आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, ये 20 यूनिट आ जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 तो अब टोटल हो गए, तो अब देखो एक्स्ट्रा कितने आए हैं, एक्स्ट्रा कितने, तो पहले 100 थे, अब 120 है, तो 120 माइनस 100 कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 20, ऑप्शन नंबर ए। यानी इस 96 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इस 96 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनना, क्योंकि यहां पे देखो क्या था, समय का 1/6 भाग, यानी 6 में से एक भाग यहां पे आपने समय दिया, तो 5 भाग आपको यहां देना है। क्लियर है, काम का कितना, 1/7 भाग, तो यानी 1 यूनिट का काम यहां पे है, तो 6 यूनिट का काम यहां पे है। बस चलो, अब देखते हैं यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाएगा आपसे। चलो ये वाला क्वेश्चन में देख लो, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था, 15 दिन के बाद 500 सैनिक और आ गए। स्टार्टिंग में कितने थे, मैंने एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स आदमी थे। अब देखिए यहां पे क्या था, 60 दिनों के लिए खाना था, 15 दिन के बाद में, मतलब कि एक्स आदमियों ने क्या किया, 15 दिन खाना खा लिया। क्लियर है, आपको दे रखा है कि अब देखो क्या है कि 15 दिन के बाद में देखा गया कि 500 और सैनिक आ गए। ठीक है, तो अब सैनिक कितने हो गए आपके, अब हो गए सैनिक आपके कितने, एक्स देखो
यानी कि कहानी है कि एक्स आदमियों के लिए 60 दिन का खाना था आपके पास टोटल। 15 दिन के बाद देखा गया कि 500 आदमी और आ गए। इसका मतलब क्या है कि एक्स आदमियों ने कितने दिन खाना खाया, तो ये आपके 15 दिन खाना खा लिया। प्लस अब कितने आदमी और आ गए, तो एक्स में कितने आदमी हो गए, कितने आ गए, एक्स में 500 आदमी आ गए। अब खाना कितने दिन चला, तो अब खाना टोटल चला है 40 दिन चला है। कई तरीके से मैं लगा सकता हूं इसको। अब देखो 15 दिन के बाद 500 आदमी आ गए, खाना 40 दिन में खत्म हो गया, तो यानी कि 15 दिन तो हो चुके थे, यानी 25 दिन ये लगे थे आपके पास में। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास इधर आके जाएगा, कितना आएगा, 45x हो जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा, या जाएगा 25x, और प्लस आपके पास आएगा एक 1200, 25 इंटू 5 125, और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 20x की वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 12500 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, x बराबर कितना आएगा, तो एक मिनट रुकना, यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, एक मिनट रुकना। क्या था, कुछ सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था, ठीक है, 15 दिन के बाद में 500 सैनिक और आ गए, खाना 40 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने आदमी थे 60 दिन खाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 15 दिन खा चुके हैं, यानी कि एक्स आदमियों के 45 दिन का खाना बचा हुआ है। इसे कौन खाएगा भाई, इसे खाएंगे एक्स प्लस कितने, 500 सैनिक और आ गए हैं। अब इसे कितने दिन में खत्म करेंगे, ये 45 दिन का खाना था, लेकिन अब खाना क्या हो गया, भोजन 40 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, और खाना 40 दिन में समाप्त हो गया, मतलब 15 दिन तो हो चुका था, ये 25 से तो बचेगा आपके पास में। ठीक है, ये आपका 45 दिन, सॉरी कितने दिन में, 40 दिन में खाना खत्म हो गया। इसी को सॉल्व करके देखते हैं, तो आ जाएगा कितना, ये 40x माइनस हो जाएगा, तो 5x का मान कितना आएगा आपके पास, आ जाएगा ये 20,000। x बराबर कितना आएगा आपके पास में, कितने जीरो, 3 जीरो तो आएंगे, 20,000 आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 4,000। ठीक है, 4,000 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 4,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल 4,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और है, करके देखिए। इसमें देखिए, एक किले में 2,000 व्यक्तियों के 54 दिन का खाना था 15 दिन के बाद में। इसका मतलब क्या है कि 2,000 आदमियों के 39 दिन का खाना है। ठीक है, और बोला है कि 15 दिन के बाद और अधिक सैनिक आ गए, तो कितने आ गए, मैंने मान लिया चलो एक्स पहले, एक्स आदमी आ गए, और एक्स प्लस कितने हो गए, 2,000 हो गए। अब खाना केवल कितने दिन चला, 20 दिन और चल गया, तो यानी 20 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 से 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 100, कितना, 3900। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 1900 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने सैनिक और आगे आपके पास एक्स्ट्रा, तो आपके पास आ गए टोटल 1900 सैनिक आपके एक्स्ट्रा आए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसको कर लो जरा, ये भी सब फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। एक हॉस्टल में 120 छात्र हैं और खाना 45 दिन के लिए सफिशिएंट है। लिखा हुआ उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ गए, वही सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो क्या है आपके पास में, 120 आदमियों के, ठीक है, 45 दिन का खाना मौजूद है। क्लियर है? तो उस छात्रावास में 30 और आ गए, तो अब कितने छात्र हो गए, 150। अब कितने दिन चलेगा, मैंने मान लेता हूं डी दिन चलेगा आपके पास में। 30 का टेबल आता है, तो 30 का 4 गुना, 30 का कितने गुना, 5 गुना, 5 से कैंसिल करेंगे कितने गुना, 9। तो डी बराबर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। क्या जाएगा, तो 36 दिन खाना और चलेगा, 36 दिन खाना चलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी इज द राइट आंसर। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस है, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग इनको। ठीक है,
इसको कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा सा सामग्री वगैरह का सीन है, इसको कर लो। है ना, इसमें क्या दे रखा है आपको, थोड़ा सामग्री दे रखी है, इसलिए आप ध्यान से करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। लिखा हुआ है 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह के भोजन सामग्री है, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 लोग और आ गए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन का खर्चा कितना, 900 ग्राम से घट के 750 ग्राम हो गया। कितने दिन भोजन चलेगा? देखिए आपके पास में क्या है, 200 आदमी थे, ठीक है, 24 हफ्ते खाना चलना था, और एक आदमी कितना खाना खाता था, 900 ग्राम खाना खाता था। क्लियर है? अब 80 आदमी और आ गए, तो टोटल कितने आदमी हो गए, 280 आदमी हो गए, ठीक है। और बोला है खाना कितने दिन चलेगा। अब एक आदमी जो है कितना खाना खाता है, मात्र 750 ग्राम खाना खाता है बस। अब इसी को सॉल्व करना है, एक लाइन का ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देते हैं। क्लियर है? अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 से तो कोई कटेगा ही नहीं यहां पे। अच्छा, एक हफ्ता हो चुका है, एक नोट कराओ। ये 900 खाना है ना, तो ये आपका हो गया 900, और ये बराबर कितना आएगा, कितने आदमी आ गए, 80, 280 आदमी हो गई। मैंने कहा डी आदमी हो गए आपके पास में, एक हफ्ते के बाद आए हैं ना, तो एक हफ्ते के बाद आए, एक मिनट रुक रहा हूँ। 200 आदमी के 24 हफ्ते के खाना की सामग्री थी, एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 आदमी और आ गए, तो 280 आदमी हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घट के कितनी हो गई, 750 ग्राम हो गई, एक हफ्ते की समाप्ति के बाद। यानी एक हफ्ता गुजर चुका, तो 23 हफ्ते ही तो बचेंगे यहाँ पे। ये आपके बचेंगे कितने, 23 हफ्ते आपके बचने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना सामग्री है, 900 ग्राम है ना, ये कितने सामग्री है, 900 ग्राम आपके पास है। और कितने लोग हैं, 280 हो गए आपके पास में। कितने आपके हफ्ते हो गए, डी हफ्ते हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कितने ग्राम हो गया, 750 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 15 का 6 गुना हो गया 90, 15 इंटू 5 हो गया 75 आपके पास, ठीक है। और कुछ होगा कैंसिल आउट, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि 7 से तो कटना चाहिए, यहाँ पे 7 से तो कट नहीं रहा यहाँ पे। 28 था ना, 280 कहाँ से आ रहा, 80 आदमी, अच्छा एक हफ्ता, 80 आदमी और आ गया, 280 आदमी आ गए। कितना आ रहा है, 23, ये तो कट तो रहा ही नहीं है, 23 से तो कटे ही नहीं है 280। ठीक है, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज गलत है, हाँ
यहाँ पे एक चीज गलत है, ये 8 है आदमी, ठीक है, इसको 8 आदमी कर लेना, ये गलत है, ये आपका 8 आदमी है, ठीक है, इसको 80 हटा देना, 8 आदमी है, ये 208 है, ठीक है, ये 208 है, ये इसको 208 करो जरा, अब निकालो जरा, अब इसको 208 पे निकालो जरा, ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था। हाँ तब भी नहीं कटेगा यार। अच्छा ठीक है, फिर कर सकते हैं ना, अगर दिन में बताना है, क्योंकि यहाँ से आएगा हफ्ता आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर हम डी का मान निकाल, चलो कोई बात नहीं, निकाल के देखते हैं, इस पे निकाल के देख लेते हैं 80 पे ही, ठीक है। तो अगर हम देखो 5 से कैंसिल करेंगे इसको कितना आ जाएगा, तो 1 0 से 0 चला जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो डी बराबर आपके पास कितना आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 7, तो आपके पास आएगा ये 23 हो जाएगा, क्या जाएगा 23 इंटू में कितना आ जाएगा 6 और बटे में 7, ये वीक आएगा, दिन निकालना है 7 से गुणा कर देना, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, डी का मान कितना आएगा 138 आ जाएगा, ठीक है, 138 आपका आंसर, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, दिन में बताना है ना। 138 ठीक है, देखो 138 बटे 7 आएगा क्योंकि वो हफ्ता आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास में, यहां पर आपके पास दे रखा है कितना, ये देखो दे रखा एक सप्ताह दे रखा, वीक दे रखा, तो आंसर आपका वीक में आएगा, तो 7 से गुणा करके दिन में बना लेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 से गुणा करके क्या बना लेंगे हम उसको, दिनों की संख्या बना लेंगे। ठीक, चलो 66 के बाद देखिए 67 नंबर पे, ठीक है, चलो ये देख लो 68 देख लो, 68 नंबर, ठीक है, तो फॉर्मूले आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो 220 सिपाहियों के लिए किले में अनाज रखा है, प्रत्येक सिपाही 45 ग्राम पर दिन दिया जाता है, जो अनाज 16 हफ्ते चलता है, जबकि 33 ग्राम सिपाही को देने पर 24 हफ्ते चल रहा है, कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा। देखिए तो पहले 220 सिपाही थे आपके पास में, और एक सिपाही को आप 45 ग्राम देते थे, तो आपका ये 16 हफ्ते चल जाता था, क्लियर है। अब कितने सिपाही हो गए, मैंने एक्स सिपाही मान लिए, अब 33 ग्राम दे रहे हो आप, और कितने हफ्ते चलेगा, 24 हफ्ते आपका चल रहा होता है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो अगर हम देखेंगे 11 का टेबल आता है सबको, तो 11 इंटू 2 22 20 आ जाएगा, 11 का कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो 16 इंटू 15 कितना होता है, 16 इंटू 15, 16 से 8 का टेबल आ जाएगा, तो 3 बार 8 का टेबल आएगा 2 बार, 3 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार 5 बार, तो एक्स का मान कितना आएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 200 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कितने आदमी थे 220, अब कितने हो गए 200, तो कितने आदमी को निकालना पड़ा होगा, तो 20 आदमी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो 20 आदमी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब खाना बोला ना, ये एक्स का है, अब सिपाही हमारे एक्स हो गए, तो पहले 220 थे, अभी कितने हैं, तो 200 हैं, इसका मतलब 20 सिपाही को आपको निकालना पड़ेगा, यानी 20 आदमी को भूखा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए ना आप? ये वाला और कर लो जल्दी से, फिर अगले क्लास में ना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप आपका, जो एफिशिएंसी पर बेस्ड होता है, यानी कि क्षमता पर आधारित, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है तो हम अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। चलो, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम पर डे, ठीक है, 2 किलोग्राम पर डे पर व्यक्ति के अनुसार 24 दिन की सामग्री है, तो देखो 800 आदमी के लिए कितने दिन की सामग्री है, टोटल 24 दिन की सामग्री है, ठीक है, और कितने किलोग्राम की, 2 किलोग्राम की सामग्री है। आगे आपको दे रखा कितने आदमियों के लिए, मैंने एक्स आदमी मान लिए, 20 दिन हो गया, और कितने आपके पास 1.5 किलोग्राम पर डे है, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो एक्स का मान कितना आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 80, इंटू में आ जाएगा 24, और बटे में कितना आएगा ये 1.5, 1.5 का मतलब हो जाता है 3 बटे में 2 भी लिख सकता था आप इसमें, क्लियर है। 3 से कैंसिल करेंगे कितना 8, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 इंटू 2 128, 128 और 1 0 आपका